morning student. Okay, now we are going to start the new exercise of the chapter number 2 of standard 6 math. Name is student whole number. अब ये एक्सरसाइज का हम क्या चालू करने जा रहे हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट. सो अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट जीरो. सो स्टूडेंट नाउ एट फर्स्ट यू हैव टू मेमोराइज दी, ठीक है, दी ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अबाउट होल नंबर. इसकी सारी प्रॉपर्टी को आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा स्टूडेंट. देन अब ये क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट जीरो, यानी कि 4 ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में से वो कौन सा है जो जीरो नहीं होगा. यही बोला है ना, विल नॉट जीरो. सो स्टूडेंट इट फर्स्ट वी स्टार्ट दिस, वी शुड नो अबाउट some property or some basic theory. So student like 0, okay, ये प्लस करते हैं जो भी नंबर के साथ में लेट कर लेते हैं a, so we will get a. so अब यहाँ पर है ना a क्या है, for a whole number. ये a को हमने क्या सोचा है, ठीक है ना, इसको क्या सपोज कर लो कि एक होल नंबर है. ओके, नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट माइनस, आपको माइनस ए मिलेगा. अब स्टूडेंट व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विथ अ होल नंबर वी विल गेट 0. एंड स्टूडेंट देन व्हेन वी डिवाइड एनी होल नंबर इन 0 मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 इज डिवाइड बाय होल नंबर. या आप उसको क्या लेट कर सकते हो स्टूडेंट, 0 अपॉन ए. मीन्स ये ठीक सारे ए के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हो, दी ठीक ऑल होल नंबर देन 0 के अलावा, ठीक है, 0 के अलावा आप कोई भी होल नंबर ये ए के प्लेस पर यहाँ पुट कर सकते हो. वाई 0 नॉट, ठीक है, 0 क्यों नहीं, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ. व्हेन वी डिवाइड 0 बाय अ होल नंबर दैट अदर देन 0 वी विल गेट स्टूडेंट 0. तो हमको आंसर में क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 मिलेगा. लेकिन अगर किसी होल नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे सो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका आंसर फाइंड नहीं है. तो आपको ये टाइप का अगर कोई क्वेश्चन देखने को मिले सो यू विल राइट द आंसर नॉट डिफाइंड. ओके, ये टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. लेकिन अगर 0 को आप चाहे सारे होल नंबर ले लो बट 0 नहीं लेना है, अब उससे उसको जैसे 0 अपॉन 2, सो यू विल गेट 0 अपॉन 5 अपॉन 6 अपॉन 100. जो भी लोगे तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, विल बी 0. आपका आंसर 0 ही होगा फॉर ऑलवेज. तो स्टूडेंट ये बेसिक चीज़ थी, एक बार ये समझ लेना. सो देन स्टूडेंट now we are going to start to solve the question number 1. okay student, अब ये क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, like MCQ. so now at first but student we have to solve 1 by 1 MCQ in your rough notebook. like for 1 student, अब इसका स्टेटमेंट आपके माइंड में रखना, following will not जीरो, जिसका आंसर 0 नहीं होगा. start to solve from the options A. okay, 1 plus 0, so student we get 1. okay, we got our answer student, ये आंसर मिल गया. बट सारे इसके अलावा रहे वो भी चेक कर देते हैं, शायद उनमें से कुछ आ जाए. सो स्टूडेंट नाउ फॉर ऑप्शंस B, 0 multiply 0, so student we know that our answer is 0. okay student, number C, 0 upon 2. so student we have learned just that when this type of any question 0 is divided by a whole number that other than 0, अगर 0 है वो किसी होल नंबर से डिवाइड हो रहा है, अब वो सारे होल नंबर में हमको 0 को काउंट नहीं करना है, 0 के अलावा जो भी नंबर से ये डिवाइड हो रहा है तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, मतलब ये भी नहीं, नॉट. ओके, नंबर डी है. ओके, नाउ 10 माइनस में 10 अपॉन 2. ओके स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन क्या होगा स्टूडेंट, 0. ओके, 10 में से
10 को हमने क्या किया, सबट्रैक्ट किया, तो स्टूडेंट वी विल गेट 0/2. सो स्टूडेंट सेम आंसर इज 0. तो इसकी स्टेटमेंट में क्या था, 4 ऑप्शन में थे, वो ऑप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है जिसका आंसर 0 नहीं होगा. सो स्टूडेंट हमने चेक किया, डी का 0, सी 0 एंड बी 0. सो योर आंसर इज ए. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके स्टूडेंट, ए. ये भी आप इसके साइड में स्केल से लाइन करके सॉल्व करके इसको नोट कर देना. सो स्टूडेंट ठीक है, नोट करो एंड देन वी विल कंटिन्यू स्टूडेंट. सो ये स्टूडेंट नाउ फॉर सेकेंड क्वेश्चन. अब स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में ठीक है कुछ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टाइप में मिलेंगे लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम, और आपको उसका आंसर ठीक है वो कैसे आंसर दोगे, ठीक है, डेट अकॉर्डिंग टू जो हमने इसके पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर. उसका रिवीजन करना, आपने वो नोट्स जहाँ भी लिखे हैं वो चेक करके आप इसका आंसर दे दोगे. सो स्टूडेंट देन इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, ओके सॉरी इज 0. अब स्टूडेंट प्रोडक्ट की मीनिंग आपको मैंने क्या बताई थी, मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा. तो आपको इसकी मीनिंग से क्या लेना है कि आपने दो होल नंबर का मल्टीप्लाई किया है. अब इसको फिर से पढ़ते हैं, ठीक, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0, ठीक है, तो इसके बाद हम क्या ठीक है ना कह सकते हैं, दैट कैन बी से दैट वन और यानी कि 1 या बोथ ऑफ देम विल 0. अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन की मीनिंग क्या हुई, इसने आपको ये बोला है कि अगर जो कोई दो होल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन वो कितना है, वो 0 है, ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं दैट वन और क्या बोला, या तो 1 नंबर या दोनों के दोनों नंबर 0 होंगे. तो अब स्टूडेंट अब इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कैसे करना है, ये जरा एक बार देखो, इसको फिर से रीड करो, इसको फिर से रीड करेंगे. अब स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम में यही होता है, 1-2 बार उसको रीड करोगे तो उसका स्टेटमेंट माइंड में बैठेगा कि इसमें पूछ क्या रहा है. उसके बाद आपको ठीक है ना ये क्वेश्चन का ठीक है ट्रांसलेशन भी आना चाहिए, नहीं तो आपसे वर्ड प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं. ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 देन कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल 0. जो अगर कोई लाइक हम ले लेते हैं एग्जांपल लेके आपको पहले सॉल्व कराता हूँ. ये दो नंबर लिए, एक ए लिया एक बी लिया, दोनों के दोनों क्या है होल नंबर. इसका आंसर कितना है 0 है. तो आप ये बताओ क्या ये दोनों नंबर में से 1 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं. तो स्टूडेंट यस इसका आंसर 0 कब आएगा, या तो तब आप ये टाइप का कोई क्वेश्चन लोगे, मीन्स दोनों नंबर में से 1 को 0 लिया, या दोनों को 0 लोगे तो भी उसके बाद आंसर क्या आएगा 0 आएगा. तो इसकी स्टेटमेंट में इतना लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन अब स्टूडेंट इसके बाद इसने क्या बोला है अब इसके बाद इसका जो भी आंसर हो उसको हमको जस्टिफाई करना है, मीन्स रीजन के साथ विथ एग्जाम्पल इसका आंसर हमको लिखना है. सो स्टूडेंट वी स्टार्ट लाइक दिस फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. अब इसने ठीक है ना कैन से स्टार्ट किया क्वेश्चन, तो इसका आंसर यस और नो में देंगे. तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यस. अब स्टेटमेंट से स्टार्टिंग से पूरा आंसर लिख दो, ठीक है. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स is 0, then we can say that one or the both, यानी कि वो दोनों नंबर ऑफ देम विल बी 0 या विल 0. तो स्टूडेंट ये टाइप के क्वेश्चन का आंसर ये टाइप में लिखेंगे. अब नाउ इसने क्या बोला है, यू जस्टिफाई द आंसर. सो स्टूडेंट वी हैव टू टेक सम एग्जांपल्स फॉर लाइक दिस वन, लाइक 0 multiplied 2 will be 0. Okay student, second example, now 0 multiplied 0 will be also 0.
वी कैन टेक मोर एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, बेटर आंसर नंबर 3. नाउ 0 मल्टीप्लाई 6 विल बी 0. सो स्टूडेंट ये टाइप से कुछ आंसर लिख के इसका आंसर हो जाएगा. तो ठीक है, डोंट बी फियर, यू टेक इट वेरी इजी. अब आपको क्या, ये टाइप के क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन हो उसकी स्टेटमेंट को समझना एट फर्स्ट. ठीक है, ठीक है, यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. अब स्टूडेंट ये करने के बाद ये टाइप का एक और क्वेश्चन होगा, तो आप उसको करने की आप ट्राई करना. अगर आपसे नहीं हो तो उसका फोटो लेके मुझे सेंड कर देना. सो स्टूडेंट, ठीक है, नोट करो, ठीक, एंड देन वी विल कंटिन्यू. सो यस स्टूडेंट, नाउ नंबर 4 क्वेश्चन, इसका थर्ड होगा, वो आपसे हो जाएगा. यू कैन सॉल्व वेरी इजीली द थर्ड क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट, फाइंड यूजिंग, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी. अब स्टूडेंट इसके आगे के जो भी सब है आपको वो कैसे फाइंड करने हैं, नॉट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली, यू हैव टू सॉल्व यूजिंग द, ठीक है, you have to use the property. name is what student, distributive property. जो प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है उसका नाम क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहो या लॉ कहो, वो सेम स्टूडेंट. अब ये प्रॉपर्टी में क्या था स्टूडेंट, व्हेन यू मल्टीप्लाई a with small bracket and now in small bracket, ठीक है, टू टर्म इज b plus c. ओके, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो इसका फर्क इसमें नहीं पड़ेगा. मीन्स ये ए का मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट की दोनों टर्म के साथ होगा व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट. अब ये ए का मल्टीप्लाई एक बार बी के साथ हुआ, एक बार सी के साथ हुआ. नाउ फर्स्ट ए मल्टीप्लाई बी, इसके बाद साइन क्या है स्टूडेंट, प्लस, एंड नाउ ए मल्टीप्लाई सी. तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल भी दिया था ना चॉकलेट वाला. ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट टू मल्टीप्लाई द नंबर. अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये दोनों में से आपको वन नंबर को स्प्लिट करना पड़ेगा. मीन्स स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा, उसके ठीक 2 पार्ट करना लिखना पड़ेगा. अब स्टूडेंट स्प्लिट क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा इजी रहे वो हमको स्प्लिट करना है. नाउ इन टर्म वी स्प्लिट लाइक दिस, 728 मल्टीप्लाई. अब 101 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 100 प्लस 1. ये ज़्यादा इजी रहेगा, ये भी स्प्लिट हो सकता है, ठीक है, 700 प्लस 28, लेकिन ये तो ज़्यादा टफ हो जाएगा. सो हम ये स्प्लिट करेंगे, इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख दिया, 100 प्लस 1. ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का यूज हो गया. सो स्टूडेंट नाउ स्टार्ट टू मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ. 728 मल्टीप्लाई 100. ओके स्टूडेंट, नाउ साइन इज व्हाट, प्लस 728 प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई 1. सो स्टूडेंट स्टार्ट टू मल्टीप्लाई. इसका मल्टीप्लाई तो इजी है, 72800 एंड प्लस 728. ठीक, वाई 728, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, सो वी गेट द सेम आंसर. ओके, नाउ इनका क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. नाउ ठीक, 8 हियर 2, 7 प्लस 8 स्टूडेंट 15, 1 कैरी, नाउ 3 एंड 7 एज इट इज. ये टाइप का इसका आंसर हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट अब इसके बाद के कुछ क्वेश्चन इसके जैसे ही है, यू कैन सॉल्व वेरी इजीली. नाउ नंबर ई, ये नंबर ए था, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट नंबर ई. सो स्टूडेंट नाउ इन दिस, ठीक है, क्वेश्चन 504 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 35. अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, ये 35 से. अब देखो ये स्प्लिट करे तो ये ज़्यादा इजी रहेगा कि ये स्प्लिट करे तो ज़्यादा इजी रहेगा. ओके, ये बिग नंबर है, तो स्टूडेंट ये आइडिया लगाओ कि ये स्प्लिट करें और ये स्टूडेंट 100 के नियर है. स्प्लिट कैसे करोगे, आपको चेक करना है कि 100 के या 10 के जो सबसे ज़्यादा नियर हो. अब ये किसके नियर है ज़्यादा, 500 के. ये क्वेश्चन में ये 100 के ज़्यादा नियर था, लेकिन ये 700 के ज़्यादा दूर था. अब स्टूडेंट इसका स्प्लिट हो, 35 का नहीं करेंगे, इसका स्प्लिट करेंगे और उसके बाद भी आंसर सेम आएगा. और आपको मुझे प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है कि इसका आंसर सेम क्यों आए. ओके स्टूडेंट, नाउ अब क्या लिखेंगे इसको, 500 प्लस 4, नाउ मल्टीप्लाई विथ द 35. अब ये 35 का मल्टीप्लाई ये साइड से करो या ये साइड से करो, नो चेंज इन द रिजल्ट, या प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, एक बार इसके साथ करेंगे और एक बार
वन टाइम इसके साथ करेंगे. नाउ स्टार्ट टू मल्टीप्लाई. 500 मल्टीप्लाई बाय द 35 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 35. ओके स्टूडेंट, अब इसका मल्टीप्लाई आपको सॉल्व करना. अब देखो 0 0 नाउ 5 5 जा द 25. नाउ 2 कैरी 5 3 जा 15 एंड 2 17. ओके स्टूडेंट, इसका ये आंसर आ गया. नाउ प्लस करके इसका मल्टीप्लाई करते हैं. 4 5 जा, ठीक है. नाउ 20 की कैरी 2 4 3 जा नाउ 12 एंड 2 14. ओके, लेट्स चेक इट कर देते हैं. 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 3 जा 12 एंड 14. ओके 0 0 5 5 जा नाउ 25 एंड 2 कैरी 5 3 जा 15 एंड 2 17. ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स करेक्ट. ओके, स्टार्ट टू ऐड देम. ओके 0 प्लस 0 0 0 प्लस 4 4 नाउ 5 प्लस 1 6 7. अब आगे कुछ नहीं है तो 7 1. तो स्टूडेंट ये टाइप से आप क्या कर सकते हो, विदाउट डूइंग लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन. जैसे इसमें किया तो ये प्रॉपर्टी के यूज से आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग डिवीजन के ठीक है, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट होंगे वो आप स्पीड में और ठीक है एकदम सही आप फाइंड कर सकते हो. तो स्टूडेंट अब ये टाइप के क्वेश्चन होंगे. इसके बाद एक क्वेश्चन होगा स्टूडेंट फाइंड द पैटर्न. अब वो किस टाइप का होगा स्टूडेंट, वी हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 5, ठीक है, पैटर्न चैप्टर. ओके स्टूडेंट, तो वही टाइप का वो, ठीक है ना, क्वेश्चन होगा. ठीक है, वन सीरीज होगी और आपको उसमें क्या फाइंड करना है, उसका